गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को कुपोषण की रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उनका निवारण, उनकी रोकथाम के संदर्भ में आपको कुछ कार्यक्रम बताने जा रही हूँ। इसमें भी आपको 2 भागों में ये चैप्टर सुनने को समझने को मिलेगा। आज हम भाग 1 की बात करते हैं। कुपोषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई कार्यक्रम चलाए हैं जो काफ़ी हद तक कुपोषण को रोकने में मददगार साबित हो रहे हैं। पहला कार्यक्रम जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वह है विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसको अंग्रेज़ी में है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से आँखों के रोग हो जाते हैं। रतौंधी, कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन, कंजंक्टिवाइटिस का सूजना, बिटॉट के धब्बे होना, ये सब जो है विटामिन ए की कमी से देखने को मिलते हैं। तो बालक जो है इससे परमानेंटली भी अंधे हो सकते हैं। इसके लिए 1970 में शुरू किया गया ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है इससे जो है काफ़ी कमी आई है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बहुत बच्चे पूर्णतया अंधे हो जाते हैं और कुछ आंशिक रूप से भी अंधेपन से पीड़ित रहते हैं, और ये निर्धनता और अज्ञानता दोनों चीज़ों के कारण होता है। तो इसमें विटामिन ए की खुराक पिलानी होती है। तो जो उद्देश्य हैं इस कार्यक्रम के वह है विटामिन ए की खुराक पिलाना। सबसे पहला, विटामिन ए की कमी की पूर्ति करने हेतु विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 लाख आयु जो है वो मेजरमेंट का उसका यूनिट है, विटामिन ए की खुराक है, और 6 माह के अंतराल पे दी जाती है। इसकी लगभग 9 खुराकें दी जाती हैं। 6 माह से 12 माह के शिशु को 1 लाख आयु विटामिन ए की खुराक दी जाती है। एक बार इतनी मात्रा में विटामिन ए की खुराक पिलाने पर 6 माह तक अतिरिक्त विटामिन ए देने की आवश्यकता नहीं है। जो बालकों को दस्त या अतिसार होता है, जो विटामिन ए की सेवन करने में असमर्थ होते हैं, उनको इंट्रावीनस यानी शिराओं द्वारा विटामिन ए इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा उद्देश्य, विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों के अधिक सेवन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। किसको प्रोत्साहन करना है? अक्सर गर्भवती धात्री माता को, स्तनपान कराने वाली या धात्री माता जो है उनको प्रोत्साहन करेंगे तो वो जो कोलोस्ट्रम है, जो पहला दूध जो माँ के स्तन से निकलता है, वह अगर वह शिशु को पिलाएगी तो शिशु को विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो यह बहुत ज़रूरी है कि स्तनपान भी प्रमोट किया जाए और माताओं को भी इसके प्रति थोड़ा जागरूक किया जाए कि आप अपनी डाइट में विटामिन ए से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। दूध से बने पदार्थ, अंडा, यकृत, कॉड लिवर ऑयल जो है ये थोड़े मुख्य स्रोत हैं। और यह कार्यक्रम कभी जब सफल नहीं हो पाया या कम सफलता हासिल की तो उसके 2 ही कारण थे। या तो अज्ञानता थी तो उन्होंने खुराक नहीं ली, या दवा का नियमित सेवन नहीं हुआ, या थोड़ी अशिक्षा। तो यह इम्पोर्टेंट है कि जब हम खसरे का टीका, मीज़ल्स का टीका लगाते हैं तो उसके साथ ही विटामिन ए की खुराक बच्चों को दे देनी चाहिए। ये है विटामिन ए से संबंधित। सेकंड आपका है एनीमिया से संबंधित। राष्ट्रीय रक्त
अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, मतलब अंग्रेज़ी में नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम NNAPP, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम। उचित पोषण के अभाव में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को, गर्भवती और धात्री माताओं को एनीमिया हो जाता है। यह रोग किस कारण से होता है? या तो शरीर में लौह तत्व, लौह लवण की कमी हो गई या फॉलिक एसिड की कमी हो गई। अब यह एक प्रमुख समस्या है हमारे पूरे भारतवर्ष में। सरकार ने इसके लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ने एनीमिया को रोकने के लिए एक कार्यक्रम सन 1970 में शुरू किया गया, नेशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। अब इसमें सभी वर्ग जो ज़्यादातर एनीमिया से प्रभावित होते थे उनको इसका गोली का सेवन कराने लगे, फॉलिक एसिड की, तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा। अब ऑब्जेक्टिव जो हैं इस कार्यक्रम के वो ये रहे, विद्यालय पूर्व बालक यानी प्री स्कूल बच्चों को, गर्भवती एवं धात्री माताओं को जो एनीमिया हो रहा है उसकी दर में कमी लाना। तो इन्हीं लोगों को सेवाएं दी जाने का प्रोविज़न है इसमें। और सेवाएं क्या हैं कि गरीब वर्ग की गर्भवती और धात्री माता को निःशुल्क जो है आयरन की गोलियां दें और उनको पहले तो आइडेंटिफाई करें, फिर उनका उपचार करें और उनको जो उनका भोजन है उसमें यह लौह तत्व से संबंधित, फॉलिक एसिड से संबंधित आहार में इस्तेमाल सम्मिलित करें अपने आहार में, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, सेंजने के पत्ते, चने का साग, सरसों का साग आदि भोज्य पदार्थों को सेवन हेतु आप इस्तेमाल करें। यह उनको प्रोत्साहित किया जाता है इसके लिए। थर्ड प्रोग्राम आपका है आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमने बताया था गॉइटर, घेंगा रोग या गलगंड हो जाता है और काफ़ी लोगों में यह देखा जाता है। अब आयोडीन की कमी से होने वाले लोगों की संख्या भारत में थोड़ी कम है, मगर कुछ प्रदेशों में ज़्यादा है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में इसके रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं और हिमालय की तराई वाले इलाकों में भी ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। आजकल जो है ये कार्यक्रम नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय घेंगा रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से जो चला आ रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हैं सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना, हर 5 वर्ष के बाद उनकी क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना और संख्या का पता लगाना, जन समुदाय में विशेषकर आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक का उपलब्ध करवाना और सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। अब इसमें क्या होता है, सभी आयु वर्ग के लोग आते हैं इसके जो जिनको लाभ पहुंचना चाहिए वह सभी आयु वर्ग के हैं। सरकार ने जो सेवाएं इसके लिए तय की हैं वह है नमक का आयोडाइजेशन, मतलब जितना नमक जो पैकेट्स में आ रहा है आप देखेंगे उस पर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर गरीब सब खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं और डेली इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमारे को आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलेगा, आयोडाइजेशन करा हुआ, तो इसकी कमी होने के चांसेस बहुत कम हैं। आयोडीन रहित नमक का वितरण बंद करना, जो जन साधारण के लिए नमक है उसमें आयोडीन रहित जो है उसको बंद कर देना, तो यह इम्पॉर्टेंट है। मगर जैसे अब कुछ नमक हैं जो व्रत में खाए जाएंगे या किसी खास कारण से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें आयोडाइजेशन कंपलसरी नहीं है। तो अगर नमक हम हर जैसे सब्ज़ी में,
दाल में, सब में डालते हैं। तो जब आयोडाइज्ड नमक ही डालेंगे तो बच्चों को, गर्भवती और धात्री माता को आयोडीन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है 3 से 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने हेतु पूरक आहार प्रदान करना। देखिए, बालवाड़ी जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलती है, और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने ये कार्यक्रम शुरू किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना तक जितनी बालवाड़ियाँ इस्तेमाल की गई उसमें लगभग 2.25 लाख जो बच्चे थे उन सबको एक पूरक आहार के रूप में दिया जाने लगा, और उससे बच्चों को बहुत लाभ मिला। तो ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कुपोषण को बचाने में सहायक है। तो बच्चों, ये कुछ हैं। कल हम ICDS वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी आप ये 2-4 प्रोग्राम्स जो हमने आपको बताए हैं, 4 प्रोग्राम हैं आज के, तो आप इनको थोड़ा पढ़ लें और इनका शॉर्ट नोट तैयार कर लें। ठीक है, धन्यवाद।